हेलो एवरीवन, आज हम लोग एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे और ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? इन द गिवन फिगर ट्राइंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड द लेंथ ऑफ हुज साइड इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड ट्राइंगल DBC इज राइट एंगल्ड एट D एंड BD इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द सेडेड रीजन। ठीक है, हम एक बात को समझेंगे। इसमें क्या कह रहा है क्वेश्चन कि जो ट्राइंगल ABC है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, और जो ईच साइड का मेजरमेंट है वो 10 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसके अंदर एक और ट्राइंगल बन रहा है और ये ट्राइंगल ऐसा है कि दोनों ट्राइंगल का बेस सेम है यानी कि BC, ठीक है। और जो 90 डिग्री बन रहा है यानी कि 90 डिग्री वो कहाँ पर बन रहा है? D पे बन रहा है और BD का मेजरमेंट कितना है? 8 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है शेडेड रीजन का एरिया निकालने के लिए। तो शेडेड रीजन का डायरेक्टली हम एरिया नहीं निकाल सकते। हमको क्या करना होगा, पहले हम इस ट्राइंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। उसमें से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं तो वो सबका एरिया आ जाएगा यानी कि ये अनशेडेड वाले का भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, उसमें से अनशेडेड यानी कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है इसके एरिया को हम माइनस कर लेंगे, किसमें से? इक्विलेटरल ट्राइंगल में से, ठीक है। चलिए तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो गिवन क्या है? गिवन हम यहां पर A लिख देते हैं, ठीक है। A है 10 सेंटीमीटर और यहां पर ट्राइंगल का नाम दे देते हैं ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। तो इसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √3/4A², ठीक है। तो √3/4A², तो √3/4 A का वैल्यू कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो A स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको जब हम कैंसिल करेंगे तो ये 25 बार में जाएगा और ये हो जाएगा 25√3, ठीक है। और पहले से √3 का वैल्यू दिया है 1.732 लेना है, तो वहीं पर हम रख के कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 25 इंटू 1.732, ये आ जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 43.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया है। तो बड़े वाले ट्रायंगल का तो एरिया निकल गया। अब हमको क्या करना होगा? छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? इस जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है उसमें 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसके लिए हमको DC मालूम होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से पहले DC निकाल लेंगे, उसके बाद एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। इन ट्राइंगल DBC, ठीक है, बाई पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। अब 8 सेंटीमीटर को हम बेस लेंगे या फिर परपेंडिकुलर लेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई अगर बेस भी लेके सॉल्व करेगा या परपेंडिकुलर भी लेके सॉल्व करेगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या है? हाइपोटेनस मालूम है, इसको हम मान लेते हैं बेस, ठीक है। तो हमें बेस मालूम है और इसको हम ले लेते हैं परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस B स्क्वायर यानी कि बेस का स्क्वायर। जब ये B स्क्वायर इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर हम हाइपोटेनस का नाम भी रख सकते हैं, नहीं भी रखेंगे फिर भी कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। या फिर हम यहाँ रख ही देते हैं। तो परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या हो जाएगा? यहाँ पे DC स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है? BC स्क्वायर माइनस, ठीक है, हम बेस किसको ले रहे हैं? BD को, तो ये हो जाएगा BD स्क्वायर। कोई दिक्कत? BC कितना है? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 का स्क्वायर हम माइनस 8 स्क्वायर, ठीक है, 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा 100 हम माइनस 64, तो ये कितना आ रहा है? 36, ये आ रहा है 36। लेकिन 36 का वैल्यू है DC स्क्वायर का वैल्यू है, तो DC कितना आ जाएगा? DC इज इक्वल टू √36 यानी कि 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर, ये आ गया 6 सेंटीमीटर। एक बात और याद रखना है, इसमें क्या होता है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है, यानी कि अगर हम उसको याद रखते हैं कि 10 हो गया, 8 हो गया, 6 हो गया, ये ट्रिपलेट्स होता है। उसमें से जो बड़ा वाला वैल्यू होगा वो हाइपोटेनस होगा और इन दोनों को हम बेस या परपेंडिकुलर कुछ भी ले सकते हैं।
तो कई सारा नंबर होता है जो कि ट्रिपलेट्स यानी कि 3 नंबर का एक ग्रुप होता है जो कि पाइथागोरस थ्योरम को क्या करता है, वेरीफाई करता है। ठीक है, यानी कि बड़े वाले नंबर का स्क्वायर करके 2 छोटे वाले का स्क्वायर करेंगे तो इसके बड़े वाले स्क्वायर के नंबर के स्क्वायर के बराबर आ जाता है। जैसे क्या होता है 3 4 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर करेंगे, समझ रहे ना। तो इससे हम लोग बोलते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स। तो कुछ नंबर अगर याद रखते हैं तो हम जल्दबाजी में भी अगर कैलकुलेशन करेंगे तो टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो डीसी का वैल्यू कितना आ रहा है 6 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो हम इधर मिटा रहे हैं, चलिए अब निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। क्या होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो 1/2 बेस को 8 लेते हैं और हाइट हमारा कितना है 6 है। 2 से ये कटेगा 4 टाइम्स में और ये 4 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल जो है, ठीक है, उसका एरिया कितना आ रहा है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब शेडेड रीजन का निकालना है तो ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल के एरिया में से छोटे वाले ट्राइंगल का एरिया माइनस करेंगे। ठीक है ना। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, हम क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इसको हम नीचे लिख देते हैं, माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल DBC। ठीक है ना। एरिया को हम शॉर्ट में AR भी लिख सकते हैं। तो कितना है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, कितना आया था 43.3 माइनस 24। ठीक है, इन दोनों को माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं या फिर यहाँ हम अंडरलाइन कर देते हैं। ये क्या था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC था। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए हम बड़े वाले ट्राइंगल यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा है ABC है, उसमें से राइट एंगल ट्राइंगल जो DBC है उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछता है जिसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ऐसा फिगर हमको आगे चल के और ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, इसका ही यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में जाएंगे जिसमें क्वाड्रिलेटरल है, उसमें ऐसा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। फिर हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जाएंगे तो उसमें और ज्यादा ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, जहां पर हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल की अगर देखें तो उसमें क्या करेगा, एक सर्कल बना देगा, उसके अंदर स्क्वायर रहेगा और स्क्वायर के अलावा जो शेडेड रीजन है उसे फाइंड करना है। तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ क्या करना होगा, पहले सर्कल का एरिया निकालना होगा, उसके बाद स्क्वायर या फिर जो भी है रेक्टेंगल है उसके एरिया को माइनस करेंगे। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे ऐसा क्वेश्चन आएगा आगे चल के। ठीक है, ये तो बस एक समझ लीजिए कि एक ही ऐसा क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज में, आगे वाला एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन भर भर के है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस रखेंगे, करते रहेंगे और ये अगले एक्सरसाइज से हम लोग इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।